पेशावर किस्सा खानी बाजार के खुदकुश धमाके में 58 नमाजियों की शहादत पर फजा सोगवार। शोहदा की नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। धमाके में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। खुदकुश हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को धमाके से उड़ा दिया। हमारी जो तफ्तीशी एजेंसियां उन्होंने मिसाली तौर पर क्विकली और मुस्तादी के साथ फौरी तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन की, ये तमाम शवाहिद जमा किए और उनकी रोशनी में फिर उन्होंने केस का एक जो है एक स्ट्रक्चर बनाया कि ये कैसा हुआ है। और उसको मैं अगर आगे लेकर चलूं तो उसमें जो मेन सपोर्ट नेटवर्क था इस खुदकुश बमबार का, यानी इसको लाने वाले जो लोग इसको यहाँ पर लाए या जो उसके सहूलतकार थे, फैसिलिटेटर्स थे, उसको अगर आप देखें तो ये एक पूरा नेटवर्क होता है। जाहिर है आपको पता है कि खुदकुश धमाका करने वाला कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ सपोर्ट में लोग होते हैं। तो वो ट्रेस किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पेशावर खुदकुश हमले के सहूलतकार गिरफ्तार। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ बोले, मस्जिद में जगह तंग होने की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। हमलावरों ने फायरिंग के बाद खुद को धमाके से उड़ाया। 48 घंटे में दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब हो जाएगा। धमाका पुलिस की लापरवाही से नहीं हुआ। पुलिस एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। की नमाज में जो पेशावर की जामिया मस्जिद में खूनी वाक़या हुआ, जिसमें 57 अफराद शहीद हुए और 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए, उनके तीनों मुल्ज़मों तक KPK की पुलिस और तहकीकाती अदारे जो है उनकी शनाख्त हो चुकी है और उनकी तह तक पहुँच चुके हैं। और इस सिलसिले में KPK पुलिस और तहकीकाती और तफ्तीशी इदारों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। आइंदा एक दो रोज में उन मुल्ज़िमों तक पुलिस पहुंच जाएगी। पेशावर धमाके में मुलव्वस तीनों मुल्जिमान तक पहुंच चुके हैं। तीनों मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी है। पुलिस और तहकीकाती इदारों ने बेहतरीन काम किया। आइंदा एक दो रोज में मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो बयान। बोले, नवाज शरीफ की तरफ से पासपोर्ट की कोई दरख्वास्त नहीं आई। अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद का शोर मचाया जा रहा है। दहशतगर्द कहां से आए, तमाम मालूमात मौजूद हैं। पूरी ताकत के साथ इनका पीछा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं ज़ाती तौर पर ऑपरेशंस की निगरानी कर रहा हूं। CTD और एजेंसी से राबते में हूं। मेरी हमदर्दी शोहदा के अहले खाना के साथ है। जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। पेशावर धमाके से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को इब्तिदाई तहक़ीक़ात और हसास मालूमात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की धमाके में मुलव्वस अनासिर को जल्द अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। शेख रशीद ने भी वज़ीर आज़म को तफसीलात से आगाह किया। हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के हुकूमती मंसूबे का इंतजार कर रही है। हुकूमत की बयानात के अलावा कोई हिकमत अमली नहीं। पाकिस्तानियों की सिर्फ जान ही खतरे में नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियां भी खतरे में हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट।
नमाज के वक्त बम धमाका हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, हमेशा इन इंतहा पसंदों का मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके भी करेंगे। ये अवामी मार्च एक एहतजाज है, हम एहतजाज कर रहे हैं इस हुकूमत की आमराना तरीक़ेकार पे, गैर जमहूरी तरीक़ेकार पे, इसके जो हमले किए गए आपके वोट पे, जमहूरियत पे, भुट्टो शहीद का दिया हुआ जमहूरी आईन पे, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क के जवानों से झूठ बोला। वज़ीर आज़म की वजह से दहशतगर्दी की आग भड़क उठी है। बलूचिस्तान और पेशावर में बम धमाके हुए। हमारा एहतजाज दहशतगर्दी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस मुआशी बहरान पैदा हुआ। हर वादे पर यू टर्न लिया गया। बिलावल भुट्टो का ओकाड़ा में अवामी लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पत्तों की इंतजामिया मुतहरिक। मार्च के शुरका को रोकने के लिए अस्पताल चौक पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। पत्तों की बाईपास के करीब भी रास्ते बंद कर दिए गए। घर में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इतनी परेशान हो गई है कि चेयरमैन साहब ने जो महंगाई के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च निकाला है, इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए मैंने अपनी 27 फरवरी को निकाह था और 28 फरवरी को वलीमा था, इसको मैंने कैंसिल कर दिया है। सिर्फ इस वजह से कि जो अवाम परेशान है, जो अवाम का दुख है, जो चेयरमैन साहब अवाम का दुख समझ रहे हैं, बस इसका हिस्सा बनने के लिए मैंने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दी है। अब मैं सब हम अवाम के लिए भी इतना गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ चलें, लॉन्ग मार्च पे चलें, इस्लामाबाद तक चलें और जो महंगाई के खिलाफ, जो सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ, जो इमरान खान के खिलाफ जो ये फैसला होने जा रहा है आने वाली नस्लों के लिए, इसके साथ हमारा साथ दे, चेयरमैन साहब का साथ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें। बिलावल भुट्टो से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। पहले लॉन्ग मार्च फिर शादी होगी। अवामी मार्च का हिस्सा बनने की खातिर जियाले असगर बलोच ने निकाह और वलीमे की तकरीबात मुलतवी कर दी। असगर बलोच ने कहा कि हुकूमत ने अवाम को परेशान कर दिया है, महंगाई उरूज पर है, अवाम महंगाई के खिलाफ अवामी मार्च का हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज से साहिवाल से लाहौर पहुंचेगा। अवाम नाअहल हुकूमत से छुटकारे का मुतालबा कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। सर्वे के मुताबिक 80% पाकिस्तानी समझते हैं ये हुकूमत मुल्क को गलत समत में लेकर जा रही है। ये अवाम का हुकूमत पर अदम एतमाद नहीं तो क्या है? शेरी रहमान का ट्वीट। कल मुल्तान में बिलावल जरदारी मौजूद थे। पहले तो बिलावल को बगौर देखना चाहिए कि मुल्तान में हुआ क्या। वो खाली पिंडाल, जिस पिंडाल से वो खिताब कर रहे थे, वो मायूस कुन इज्तिमा, एक तरफ बदीन था और दूसरी तरफ मुल्तान था और ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुल्तान में बिलावल भुट्टो का इज्तिमा मायूस कुन था। खाली पिंडाल से खिताब किया गया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1970 में मुल्तान से जीते। मुल्तान ने पीपल्स पार्टी से मुंह इसलिए फेरा क्योंकि अब ये जरदारी लीग बन चुकी है। पीपल्स पार्टी पर जरदारी की गिरफ्त और सोच हावी है, जिससे कारकुन मुत्तफिक नहीं।
ओपोजिशन का हुकूमत गिराने का फॉर्मूला फाइनल, तीनों बड़ी जमातों का फॉर्मूले पर मुकम्मल इत्तेफाक, मरहलावार आगे बढ़ने का फैसला। पहले वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाई जाएगी। कामयाबी के बाद अगला हदफ चेयरमैन सेनेट को हटाना होगा। सदर ममलकत आरिफ अलवी के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई होगी। बुज़दार हुकूमत गिराने के मामलात भी तय। क़ाफ लीग और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने कायद नून लीग को अपोजिशन की पेशकदमी बारे तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का मामला, रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह इस्लामाबाद पहुँच गए। बिलावल भुट्टो की खुर्शीद शाह को लॉन्ग मार्च छोड़कर अहम टास्क मुकम्मल करने की हिदायत। खुर्शीद शाह ने कहा, हुकूमत के 12 से 13 MNAs फैसला कर चुके। यकीन से कहता हूँ कि इमरान खान अपनी पार्टी चौधरी बरादरान की झोली में कभी नहीं डालेंगे। जो लॉन्ग मार्च आपने देख ही लिया है कि बेचारों का जो ही पंजाब में आया है, ये जिस तरह फिर शौकत साहब को मैं रेफ़र करूंगा कि अभी उन्होंने जिस तरह से कहा कि नून लीग सिर्फ पंजाब की 4 डिवीज़नों की पार्टी बन के रह गई है। बड़ी बदकिस्मती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जो है वो भी 3-3 डिवीज़न्स की पार्टी बन के रह गई है। जरदारी साहब ने जनरल ज़ियाउल हक का ख्वाब पूरा किया है और ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर ये जरदारी साहब के हाथों में पार्टी ना आती। और पार्टी के पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले आप हुकूमत की तब्दीली के बजाय आप जरदारी फैमिली से पार्टी वापस लें और एक पीपल्स पार्टी की, नई पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखें, फिर ही आप आगे चलने का कोई चांस हो सकता है आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अदम एतमाद को ओपोजिशन का बच्चा करार दे दिया। बोले, अदम एतमाद ओपोजिशन का वो बच्चा है जो कहीं खो गया है। 48 घंटे का कहा गया, 72 घंटे हो गए, तहरीक अदम एतमाद नहीं आई। लॉन्ग मार्च पर बात करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को खुशामदीद कहेंगे। मार्च के 60-70 शुरका को चाय भी पिलाएंगे। इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। पीपल्स पार्टी को, बिलावल को, जो कि जरदारी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आजकल जो है वो सैर व तफरीह के लिए जो है वो उन्होंने एक मार्च शुरू कर रखा है और वो मार्च जो है वो सिंध में सरकारी मुलाजमीन के बाद, जहां सरकारी मुलाजमीन की सहूलत ख़त्म हुई तो कल रात वो साहिवाल पहुंचे तो वो लॉन्ग मार्च जो है वो शॉर्ट मार्च बन चुका था। वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की ओपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं आर या पार कहने वाले जगह जगह खार हो रहे हैं। हुकूमत को फारिग करने वाले ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। ओपोजिशन पहले मरियम अब शहबाज शरीफ के साथ है। मरियम नवाज के साथ हाथ हुआ, अब शहबाज शरीफ से भी होगा। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। बड़े पुरजोर अल्फाज में और बड़े ज़ोर से ये कहा जा रहा है कि जी वो भी हमारे साथ है और वो भी हमारे साथ है, और ये सिर्फ एक खरीदो फरोख्त की कोशिश की जा रही है। इसमें उनको मुकम्मल नाकामी होगी। और अभी हमारे कुछ मेंबरान हैं, उन्होंने इस चीज़ का ना सिर्फ के पुरजोर तरदीद की है जिनके नाम लिए गए थे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि इनके ख़िलाफ़ हम कानूनी चाराजोई करेंगे। तो उसके ऊपर भी जो मीटिंग थी उसमें बड़े अफसोस का इजहार किया गया कि ये जमहूरियत को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उसमें उनको शिकस्त पहले भी हुई थी और आइंदा भी उनको जो है वो शिकस्त होगी।
ऑपोजिशन वालों ने मंडी लगा रखी है और उस पर दलील भी दे रहे हैं। अफसोस की बात है कि आसिफ जरदारी समेत दीगर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑपोजिशन को हर बार की तरह इस बार भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जा रहा है इमरान हुकूमत अब 2 से 3 रोज में जाने वाली है। पहले ये लोग छुप कर खरीदो फरोख्त करते थे, अब सीना तान कर कहते हैं हमने इतने बंदे खरीद लिए हैं। बिलावल भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं जिस मुल्क की उन्हें ज़बान ही नहीं आती। हमने 5वीं 6ठी जमात में इंग्लिश सीख ली और ये आज तक उर्दू नहीं सीख सके। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। अजीब क़यामत का मंजर है कि 13 सालों से पीपल्स पार्टी का यहाँ पर इक़्तिदार है और वही सड़कों पर निकली हुई है अवाम को हुकूक दिलाने के लिए। कमाल बात, 13 सालों में 10,242 अरब रुपए खर्च किए, इनका अपना रिकॉर्ड है। 10,242 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज सिंध इंसानों के रहने की ऑफिशियली बदतरीन जगह है और वो सड़क पर निकले हुए हैं लोगों के हुकूक दिलाने के लिए, जिनके अपने सूबे में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। जहाँ पर जो है वो बच्चा लाड़काना में किसी बच्चे को कुत्ता काटे तो कराची उसकी माँ लेकर आती है, आते आते उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे जहाँ पर थर में रोज़ाना बच्चे मर रहे हैं, जहाँ पर माएँ अंदरूनी सिंध में 12-12 किलोमीटर से वहाँ से पानी भर के लेकर जानवर कुत्ते और जानवर पानी पी रहे हैं। उस सूबे को चलाने वाले सरबराह जो हैं वो अवाम के हुकूक लेने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सिर्फ ड्रामेबाजी। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल मुखालिफिन पर बरस पड़े, कहते हैं विफाकी हुकूमत आसिफ जरदारी चला रहे हैं जो 2 घंटों में गिर सकती है। हुकूमती इत्तेहादियों को समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं। हुकूमत गिराने और बचाने वालों को अवाम की कोई फिक्र नहीं। सीनियर अदाकार मसूद अख्तर तवील अलालत के बाद 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मसूद अख्तर गुज़श्ता 1 माह से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मसूद अख्तर ने TV ड्रामों के साथ कई फिल्मों में भी काम किया। हुकूमत पाकिस्तान मसूद अख्तर को उनकी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाज चुकी है। They come in and dominating post. Well, that heavy leg side field, and he just gets a tickle. Better line. Yeah, so much better. Oh. Superstar, R.I.P. पाक ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 5 रन बना लिए। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 476 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पहली इनिंग्स में अजहर अली 185 और इमाम उल हक 157 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक 44 और कप्तान बाबर आजम 36 रन बनाकर आउट हुए।